संविदा वर्ग 3 एमपीटीईटी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 मार्च में हमारा पेपर है। उसको आज से हम यहाँ पर पढ़ना चालू कर रहे हैं, उसकी आज से हम यहाँ पर क्लास चालू कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर बाल विकास पढ़ेंगे और बाल विकास यहाँ पर हम समझेंगे। हमारा पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, पहले चैप्टर का नाम यहाँ पर हमारा क्या है? विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। आज हम वहाँ पर पहले चैप्टर पढ़ने वाले विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तो बाल विकास में हम सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे विकास क्या होता है। मानव का जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रिया होती है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक उस बच्चे का क्या होता है? विकास होता है ना। जन्म से लेकर के मृत्यु तक उस बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। और एक होता है विकास, थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे इसके पहले जो मैंने पढ़ा था। एक होता है विकास और दूसरा होता है यहाँ पर वृद्धि। विकास और वृद्धि दोनों अलग अलग होती है ना। हल्का से रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। विकास का मतलब जो होता है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है। जैसे कि विकास के अंदर कौन कौन से विकास आते हैं? क्रियात्मक विकास आता है, क्रियात्मक विकास आता है। दूसरा आता है सामवेगिक विकास आता है, सामवेगिक विकास आता है। और विकास के अंदर यहाँ पर बौद्धिक विकास आता है, बौद्धिक विकास आता है। अगला सामाजिक विकास आता है, सामाजिक विकास आता है। तो ये जीवन पर्यंत चलते रहता है, ठीक है। शरीर का विकास हो रहा है, वो शारीरिक विकास भी इसके अंदर आता है। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर शारीरिक विकास भी इसी के अंदर आता है। देखो, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से लेकर के कम से कम 20 से लेकर 22 साल तक उसका क्या बढ़ता है? शरीर में वृद्धि होती है। लेकिन शारीरिक विकास कुछ समय बाद जाकर के रुक जाता है। क्रियात्मक विकास जीवन भर चलता है। क्रियात्मक विकास का मतलब जो होता है कि एक छोटा बच्चा रहेगा, उसको किसी काम को करने में अधिक समय लगेगा, और वहीं जब व्यक्ति बड़ा हो जाएगा तो उसको काम करने में समय कैसा लगेगा? कम लगेगा। तो इस प्रकार के विकास को अपन क्रियात्मक विकास बोलेंगे। सामवेगिक विकास, छोटे से जो बच्चा होता है उसके अंदर कोई भावना नहीं होती, उतनी ज़्यादा भावना, उतनी ज़्यादा फीलिंग्स नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो भावनाएं हमारे अंदर आती जाती है, तो उसको अपन भावनात्मक विकास या सामवेगिक विकास को कहते हैं। अगला बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का मतलब जो होता है जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सिर्फ समाज के उसके 3 ही अंग होते हैं, माता पिता और उसकी फैमिली। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है तो उसके समाज का दायरा थोड़ा और बढ़ता है। और जब वो स्कूल से पढ़ करके जब वो समाज की दुनिया में आता है तो फिर उसके समाज का दायरा और ज्यादा बढ़ते जाता है। इसको अपन क्या बोलेंगे? विकास कहेंगे। इसको अपन कहेंगे विकास। तो विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया होती है। और विकास ये हो गया विकास। अगली होती है वृद्धि। वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है। वृद्धि का मतलब सिर्फ इतना होता है शरीर में वृद्धि, शरीर में होने वाली वृद्धि को अपन क्या बोलेंगे? वृद्धि बोलेंगे। वृद्धि सिर्फ 20 से लेकर 21 साल तक एक निश्चित समय तक चलती है शरीर की वृद्धि। उसके बाद वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। लेकिन विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलते रहता है। वृद्धि को अपन आंखों से देख सकते हैं, अपन आंखों से देख सकते हैं कि छोटा सा ये बड़ा हो गया, लेकिन विकास को अपन आंखों से नहीं देख सकते। वृद्धि जो होती है वो कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। वृद्धि होती है मात्रात्मक, इसको अपन माप सकते हैं। लेकिन विकास जो होता है वो मात्रात्मक नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? गुणात्मक होता है। इसको माप तोल नहीं सकते, गुणात्मक होता है। कैसा होता है ये? गुणात्मक होता है। अब यहाँ पर अपन समझेंगे विकास के आयाम। तो कॉपी में देखो, जो लोग आप पढ़ रहे हो आपको भी लिखना भी पड़ेगा, और जो लोग यूट्यूब से पढ़ रहा है वो लोग भी इसको लिखेंगे, और लिखने के साथ साथ इसको अपन लिखना भी है, समझना भी है, सुनना भी है, सब काम साथ साथ करना ना। तो हेडिंग डालो विकास के आयाम। विकास के आयाम, पहले अपन इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर अपन इसके ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन है उसको अपन हल करेंगे ना। तो विकास के आयाम, पहले लिखो शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, इसमें डेस पढ़ के लिखो शरीर के बाह्य परिवर्तन, शरीर के बाह्य परिवर्तन, शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि, ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है,
किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। यहां पर शारीरिक विकास अपन समझेंगे। शारीरिक विकास का मतलब होता है शरीर की लंबाई बढ़ना, शरीर का भार बढ़ना, मतलब शरीर के बाह्य परिवर्तन से शरीर को अपन देख करके इसके परिवर्तन अपन बता सकते हैं। जैसे शारीरिक अनुपात, शरीर की लंबाई चौड़ाई कद काठी बढ़ना। इसके साथ साथ शरीर के जो आंतरिक अवयव होते हैं, शरीर के अंदर के जो क्या होते हैं अवयव होते हैं, उसको अपन देख नहीं सकते, लेकिन उसमें जो वृद्धि होती है उसको भी अपन क्या बोलेंगे, शारीरिक विकास से बोलेंगे, है ना। अब इससे कुछ पॉइंट है, इसको समझना बस, सुनना बस, लिखना नहीं है ना। देखो, प्रारंभ में शिशु, पहले अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब ऑब्जेक्टिव अपन से अच्छे से हल होंगे, है ना। तो पहले अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। शुरुआत में जो बच्चा होता है वो हर प्रकार के कार्य के लिए किस पर निर्भर होता है, माता पिता पर होता है, दूसरों पर होता है। लेकिन धीरे धीरे जब उस बालक का विकास होते जाता है तो वो अपने काम स्वयं करने लग जाता है। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। जिस प्रकार माता पिता होते हैं उसी प्रकार बच्चे का भी शरीर होता है ना। जिनके माता पिता लंबे चौड़े होते हैं वो भी कैसे होते हैं, लंबे चौड़े, है ना। जिनके माता पिता थोड़े मतलब कि बहुत छोटे होते हैं तो वो बच्चे भी कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। जिनके माता पिता की शरीर की कार्य क्षमता अधिक होती है उनके बच्चों की भी शरीर कार्य क्षमता कैसी होती है, अधिक होती है। इसको अपन अनुवांशिक गुण बोलते हैं। अनुवांशिक गुण पढ़ेंगे अपन चैप्टर 3 में है। अनुवांशिकता का मतलब वो होता है कि ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर स्थानांतरित होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुण कहते हैं। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो विकास की गति कम हो जाती है ना। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, बसा, ये सारी जो चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ों के माध्यम से बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। बालक की बुद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षक को पर्याप्त जानकारी इसलिए रखना चाहिए क्योंकि बच्चे की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण हर एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक बुद्धि एवं विकास पर निर्भर करता है। देखो, अपन बाल विकास इसलिए पढ़ाया जाता है कि मतलब बाल विकास पढ़ना किसी भी शिक्षक को जरूरी इसलिए है क्योंकि बच्चे का जन्म हो रहा है तो जन्म से लेकर के उसकी वृद्धि किस प्रकार होती जा रही है, उसका दिमाग का स्तर क्या है ना। क्योंकि अपन जब उसको पढ़ाएंगे तो उसको अपने दिमाग का स्तर पता रहना चाहिए कि उसका मेंटलिटी क्या है, उसका स्तर क्या है और उसकी रुचियाँ कौन कौन सी है, उसको किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। तो इन सब की अपन जब तक जानकारी नहीं होगी, बच्चे की किस चीज़ में इंटरेस्ट है, अपन को उसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक अपन उसको सही प्रकार से शिक्षित नहीं कर पाएंगे। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर, अगर बच्चे की शारीरिक वृद्धि का सामान्य ढांचा जो होता है और उसका जो विकास का जो ढांचा होता है कि विकास किस प्रकार से हो रहा है, जब एक शिक्षक इससे परिचित हो जाता है तो फिर ये जान जाता है शिक्षक कि किस उम्र के विद्यार्थियों को मुझे किस प्रकार पढ़ाना है ना। मतलब KG1 के विद्यार्थी को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, 5वीं क्लास के विद्यार्थी को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, 10वीं के विद्यार्थी को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए ताकि अपन ये जान सके, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि ये शिक्षण शास्त्र में अपने आते हैं ना, पेडागोजी में अपने आते हैं कि पढ़ाने का जो तरीका होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया शारीरिक विकास, तो है ना, ये क्या हो गया आपका शारीरिक विकास हो गया। एक प्रकार से शारीरिक विकास को अपन क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। दूसरा लिखो मानसिक विकास, दूसरी हेडिंग डालो मानसिक विकास, है ना, कॉपी में लिखना है। दूसरी हेडिंग मानसिक विकास। मानसिक विकास, इसमें डेस पढ़ के लिखो, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं, बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है। बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप
जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। अपनी मानसिक शक्ति का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। देखो यहां पर अपन बोल रहे हैं मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। कौन सा विकास बोल रहे हैं यहां पर अपन? मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। यहां पर अपन बात कर रहे हैं मानसिक विकास या इसको अपन क्या बोल रहे हैं? संज्ञानात्मक विकास। इसको अपन मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास को अपन कह रहे हैं। मानसिक विकास क्या होता है ना, तो मानसिक विकास से संज्ञानात्मक विकास, देखो किसी बालक का शरीर तो पूरा बढ़ गया है, कद काठी उसकी बहुत बढ़ गई है, लेकिन वो समस्या सुलझा नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, उसके अंदर इतनी कोई भी उसको बुद्धू बना के चल जा रहा है, तो मतलब उसका मानसिक विकास नहीं हुआ है। मानसिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास अपन उसी को बोलेंगे अगर कोई बालक किसी कठिन से कठिन परिस्थिति को या किसी कठिन से कठिन समस्या को हल कर पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसका मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। अगर बालक के सामने कोई समस्या आई है ना, और वो समस्या को देख ले रहा है, चाहे वो समस्या व्यवहारिक हो या फिर वो आँख के सामने दिखने वाली हो या फिर आँख के सामने दिखने वाली ना हो, कोई भी समस्या आए और उस समस्या के बारे में अगर वो उसको तुरंत सोल्व कर ले रहा है, इसका मतलब ये है कि बालक का जो मानसिक विकास है वो क्या हो रहा है ना। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यता, बालक की क्या मानसिक योग्यता मतलब बौद्धिक योग्यता एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है। मतलब बालक की जो दिमाग है उसकी मानसिक योग्यता भी बढ़नी चाहिए और मानसिक क्षमता भी बढ़ना चाहिए, ताकि उसके सामने कोई भी समस्या है तो उस समस्या को वो समझ करके उसका हल निकाल ले। तो इसका मतलब क्या है कि बालक का मानसिक विकास हो रहा है। जैसे कि देखना यहाँ पर समझना इसको ना, जैसे मानसिक विकास में क्या था? कल्पना करना का मतलब होता है इमेजिनेशन करना। कई बार बच्चे इमेजिन करें कि मतलब अपन बोलते हैं ना कि इमेजिन करना चाहिए, कल्पना करना चाहिए। जैसे कि अपन कहीं पर जा रहा है और बच्चा पहले ही सोच ले कि अपन वहाँ पर जाएंगे तो ऐसा नहीं ऐसा होगा, माइंड में कल्पना कर ले रहा है। तो जो व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं तो कल्पना उससे उनकी बुद्धि बहुत तेज रहती है। जैसे कि जिसने हवाई जहाज बनाया था उसने पहले दिमाग में कल्पना कर लिया था कि ऐसा ऐसा हवाई जहाज रहेगा और वो आसमान में इस प्रकार से उड़ेगा। पहले चित्र कहाँ बनता है? दिमाग में बनता है, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता है। तो कल्पना करना। दूसरा स्मरण करना, बच्चे की याददाश्त भी कैसे रहनी चाहिए? तेज रहना चाहिए। अगला और उसके साथ साथ विचार करना, किसी चीज पर बालक सोच सके, गहराई से चिंतन कर सके, गहराई से विचार कर सके कि ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है, ये गाड़ी अगर ऐसी चल रही है तो इसमें क्यों चल रही है, इसमें स्प्रिंग लगी है या फिर क्या लगी है ना। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो बचपन में कुछ भी खोल ले रहे हैं और कुछ भी जोड़ दे रहे हैं, है ना। अपन लोग उनको डांटते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो उनका मानसिक विकास बहुत तेज चल रहा है। क्या पता आज छोटी वाली गाड़ी को तोड़ के जोड़ रहा है, कल को बड़े होने पर वो बाइक रिपेयर कर ले, है ना। तो ये रहता है, ठीक है। इसी के साथ साथ समस्या समाधान करना, बच्चे के सामने कोई भी समस्या आ रही है, अगर वो उन समस्या को समाधान कर ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका मानसिक विकास हो चुका है। निर्णय लेना, अब कोई बच्चा खेल खेल रहा है और खेल खेलते समय उसको खेल में जीतना है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिकेट में मैं जीतूंगा कैसे, वो निर्णय ले रहा है और निर्णय ले रहा है कि किसको पहले बैटिंग देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन बॉलिंग करेगा। जो बच्चे के अंदर जो निर्णय लेने की जो क्षमता आती है उससे पता चलता है कि आज बच्चे इसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बन रहा है, मतलब कि इसका मानसिक विकास हो रहा है ना। इसी के साथ साथ संज्ञान इत्यादि की जो योग्यता होती है वो संज्ञानात्मक विकास के साधन होते हैं। तो उसमें एक लाइन लिखेंगे, पहला पॉइंट मानसिक विकास के अंतर्गत कल्पना करना कोमा स्मरण करना, कल्पना करना कोमा स्मरण करना कोमा विचार करना कोमा निरीक्षण करना कोमा समस्या समाधान करना कोमा निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप
संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। है ना। अब बाकी चीज समझना, वैसे लिखना नहीं है। बाकी जो बुक होगी आपके पास, हर बुक में यही जानकारी है। जितनी बुक लाएंगे बस लैंग्वेज अलग अलग है। मैं यहाँ पर कुछ कुछ लिखवा दूंगा, बाकी इसको पढ़ना है। इसके साथ साथ अपने तरफ से भी तैयारी करना है, सिर्फ इसके भरोसे नहीं बैठना है। यहाँ पर सिर्फ समझना है, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर खुद पढ़ोगे तो पढ़ने में बहुत आसानी जाएगी और पूरा पूरा समझ में भी आने लग जाएगा। तो घर में अलग से भी अपनी तैयारी करना है, अलग से भी अपनी पढ़ाई करना है ना, और यहाँ का पढ़ना और घर का भी पढ़ना है ना। देखो ना, इसके बाद जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। कोई बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो बच्चा जन्म लेने से ही कल्पना करना नहीं सीख जाएगा, है ना। जन्म में समस्या समाधान करना वो नहीं सीख पाएगा। वो बड़ा होते जाएगा, धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखेगा। उसके बाद कई सारी समस्या को समाधान करते 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 उसका मानसिक विकास होते जाता है ना कि नहीं। आयु बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती है। शुरू में मानसिक विकास बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन जैसी उम्र बढ़ती है तो फिर एकदम से मानसिक विकास होने लग जाता है और उसके अंदर समझदारी, अपन बोलते समझदारी आने लगी है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षक को पर्याप्त जानकारी इसीलिए होना चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालक से संबंधित समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। शिक्षक को इसकी जानकारी होना चाहिए कि बच्चे का मानसिक विकास किस प्रकार हो रहा है। शिक्षक को इसकी जानकारी होना चाहिए। अगर शिक्षक को इसकी जानकारी से नहीं होगी कि बच्चे का मानसिक विकास किस प्रकार हो रहा है और बच्चा उससे कोई प्रश्न पूछेगा तो शिक्षक उसका पर्याप्त जानकारी जवाब नहीं दे पाएगा। शिक्षक को पता रहना चाहिए कि बच्चे की उम्र क्या है और इसका माइंड कहाँ तक काम कर रहा है ना। इसका माइंड कहाँ तक काम कर रहा है। जैसे 4th क्लास का बच्चा है तो अपन को उसके लेवल पर जाना पड़ेगा, अपन को बच्चा बनना पड़ेगा, फिर बच्चा बन के अपन को उसको पढ़ाना पड़ेगा। तो ये पता लगाना पड़ेगा कि उसका दिमाग कहाँ तक है, वो कहाँ तक सोच सकता है, वो कहाँ तक समझ सकता है। इसकी जानकारी शिक्षक को होना चाहिए, है ना। इसके बाद विभिन्न अवस्था और आयु स्तर के बच्चों की मानसिक बुद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक तैयार करने में भी सहायता मिलती है। जो पाठ्य पुस्तक तैयार की जाती है, KG 1 के बच्चे के लिए अलग अलग तैयार की जाती है, पहली दूसरी तीसरी के बच्चे के लिए अलग तैयार की जाती है। ये किसको ध्यान में रख के तैयार करते हैं? उनकी मानसिक स्तर को ध्यान में रख करके पाठ्य पुस्तक तैयार की जाती है ना। क्योंकि अपन 10वीं क्लास का सवाल 5वीं क्लास के बच्चों को देंगे तो वो हल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये होता है ना। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है, वो सोच नहीं पा रहा है, वो तेज नहीं है, तो उसके क्या कारण है? शिक्षक को इसका कारण सोचना पड़ेगा कि क्या रीजन है कि ये बच्चा सोच नहीं पा रहा है, पढ़ाई में कमजोर है। फिर उसको चिंतन करके फिर उसकी धीरे धीरे उसकी समस्या को दूर करना पड़ेगा, है ना। ऐसा रहता है ना। अब देखो अगली हेडिंग डालो, सामवेगिक विकास। सामवेगिक विकास, सामवेगिक विकास। सामवेगिक विकास में डेस पाड़ के लिखो संवेग, संवेग कोमा जिसे भाव भी कहा जाता है। संवेग कोमा जिसे भाव भी कहा जाता है का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय कोमा क्रोध कोमा घृणा, भय कोमा क्रोध कोमा घृणा कोमा आश्चर्य कोमा स्नेह कोमा खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का भी विकास होता रहता है। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का भी विकास होता रहता है। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं संवेग। संवेग का मतलब होता है भाव। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अपन इमोशन, है ना। इमोशन, है ना। संवेगिक विकास। बच्चा जैसे जन्म लेता है उसके अंदर कोई संवेग नहीं होता है। दुख क्या होता है, खुशी क्या होती है, घृणा क्या होती है, ईर्ष्या क्या होती है, प्रेम क्या होता है, प्रशंसा क्या होती है, उसको कुछ नहीं समझता। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ते जाती है, तो भय, क्रोध, घृणा,
भय, वो समझता है कि भय भी कुछ होता है, डर कुछ होता है ना। अगला क्रोध, गुस्सा, गुस्सा करना सीखता है। फिर घृणा करना सीखता है। आश्चर्य, कोई एकदम से कोई नई वस्तु मिल जाए आश्चर्य में हो जाता है ना, आश्चर्य। स्नेह है ना, स्नेह करना है ना, खुशी इत्यादि, ये सारे जो संवेग होते हैं, जो मन की जो भावनाएं होती है, इसका विकास धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे इसका विकास होता है ना। देखो अब यहाँ पे समझना अच्छे से, इसको अच्छे से सुन के समझना है, क्योंकि इसी से पूरे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे, जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे जब अपन उसको पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन अपन को समझ में आना चाहिए। और वो क्वेश्चन समझ में कब आएगा? जब ये कॉन्सेप्ट अपन को समझ में रहेगा। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, मानव वृद्धि एवं विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। संवेगात्मक विकास अगर इंसान में हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी बुद्धि भी का भी विकास हो रहा है और सब चीज़ का उसका विकास हो रहा है। तो अपन किसी है ना, इसका पहलू होता है बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक बुद्धि एवं विकास को ही नहीं, बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। अगर कोई बच्चा बचपन से किसी से ईर्ष्या कर रहा है, किसी को देख करके जल रहा है, किसी को देख करके उसके मन में घृणा हो रही है, तो बच्चे के मन में कौन सा संवेग पनपा? ईर्ष्या का संवेग पनपा। लेकिन इसके चक्कर में उसका बौद्धिक विकास रुक जाएगा। ना उसका बौद्धिक का विकास होगा, ना उसका नैतिक विकास होगा, ना चारित्रिक विकास होगा, और आगे चल के ये भी हो सकता है कि वो बच्चा बड़े होकर के अपराधी बन जाए, है ना कि नहीं। बचपन की सोच जो होती है भाई एक है ना, वो नैतिक विकास मतलब क्या सही है क्या गलत है, बच्चों को इसकी पर्याप्त जानकारी होना चाहिए, है ना कि नहीं। क्या होना चाहिए? पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा है, वो दूसरे बच्चों को देख करके उसकी तारीफ कर रहा है, अच्छे गुणों को देख करके तारीफ कर रहा है ना, तो वो बच्चा फिर मतलब तो संवेगात्मक विकास जो होते हैं, कोई बच्चा बचपन से क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा उसका स्वभाव है, तो खाली चिड़चिड़ा स्वभाव होने के कारण उसके जो अन्य चीज है उसका सामाजिक विकास प्रभावित होगा, उसके अच्छे दोस्त नहीं बन पाएंगे। जब बच्चे के अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, उसकी अच्छी संगत नहीं मिलेगी, तो उसका सामाजिकरण नहीं हो पाएगा, और सामाजिकरण रुक गया मतलब बच्चे का बौद्धिक विकास रुक गया। तो उसका बौद्धिक विकास भी क्या होना चाहिए? होना चाहिए, है ना कि नहीं। बालक का संवेगात्मक व्यवहार, जो बालक का जो संवेगात्मक व्यवहार होता है, वो उसकी शारीरिक वृद्धि विकास को ही नहीं, बल्कि बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास, अगर कोई बालक है, वो सबसे प्रेम कर रहा है, सबसे मीठी वाणी बोल रहा है, उसके बहुत सारे दोस्त रहेंगे, और उसको जब नए नए दोस्त बनेंगे तो उसको नया नया ज्ञान मिलेगा, और वो जीवन में क्या होगा? वो आगे बढ़ेगा। ऐसा रहता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक का सही तरीके से विकास हो, उसके माइंड का डेवलपमेंट हो, इसके लिए उस संवेगात्मक विकास की अहम क्या होती है? भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण का बहुत प्रभाव डालता है। बालक का जो पारिवारिक वातावरण होता है ना, पारिवारिक वातावरण जो होता है, वो पारिवारिक वातावरण बालक के विकास पर बहुत प्रभाव डालता है। माता पिता की जो सोच होती है, 99% सोच बच्चों की भी वही हो जाती है ना कि नहीं। माता पिता को देख करके ही बच्चे क्या होते हैं? सीखते हैं, है ना, और ये सच्चाई भी है ना। है ना। विद्यालय के परिवेश और विद्यालय के क्रियाकलाप का उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बालक के संवेगात्मक विकास पर भरपूर योगदान दे सकते हैं। बालक के संवेग दिखना पड़ेगा। कोई बालक बार बार गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा है किसी, है ना, एक बालक कोई दूसरे बालक को मतलब मार रहा है, पीट रहा है, तो उसको समझना पड़ेगा, उसके दिमाग को जानना पड़ेगा कि उसका दिमाग ऐसा क्यों कर रहा है, किस कारण से वो रीजन से मतलब कि सब कर रहा है। अपन जब उसके शिक्षक उसके संवेग को पढ़ लेगा। शिक्षक एक प्रकार का डॉक्टर होता है और सृजनकर्ता होता है ना कि नहीं। शिक्षक एक प्रकार का डॉक्टर होता है और शिक्षक एक प्रकार का सृजनकर्ता होता है। और जो कोई भी शिक्षक बनना चाहता है, चाहे सरकारी शिक्षक हो या फिर कोई भी शिक्षक हो, तो उसको ये मानना चाहिए कि शिक्षक से अच्छा कोई करियर हो नहीं सकता, है ना कि नहीं। अपन क्योंकि अपनी आँख के सामने एक बच्चे को बड़े होने से लेकर के अपन जनरेशन बदल रहे हैं। मतलब कि जैसे कि एक कोई आम आदमी है, वो किसी की ज़िंदगी नहीं बदल रहा है, लेकिन एक शिक्षक है अपने ज्ञान के माध्यम से पूरी दुनिया का सृजन कर रहा है। शिक्षक सृजनकर्ता भी हो सकता है और विनाशकारी भी हो सकता है ना। जो आतंकवादी होते हैं, छोटे 6 साल के होते हैं, उनका जो गुरु होता है वो उनको बोलता है कि चाकू लो उसको काटो, तो वो एक शिक्षक अगर 1000 बच्चों को भ्रमित कर दे तो वो आतंकवादी बना देता है। और भाई एक शिक्षक अगर सही तरीके से बच्चों को पढ़ा दे, वो देश दुनिया बदल सकता है
है ना कि नहीं। इसलिए शिक्षक को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है भारतीय समाज में, है ना कि नहीं। ये रियलिटी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु ब्रह्म, है ना कि नहीं। तो जो रियलिटी हो, शिक्षक एक प्रकार का क्या होता है, सृजनकर्ता होता है। और हमको ये मान के चलना चाहिए कि हम शिक्षक है और हमारे पास में अगर इतने बच्चों का दायित्व आया है तो हम अपना बेस्ट दे करके हम इस प्रकार से उनको शिक्षित करें कि उनका भविष्य बन जाए, उनका भविष्य बन जाए, उनका जीवन परिवर्तित हो जाए, ये मान करके। और बिल्कुल हृदय से उनको पढ़ाना चाहिए। अगर अपन अपने स्टूडेंट लोग को हृदय से पढ़ाएंगे तो फिर वो बहुत अच्छी बात रहती है ना, ऐसा रहता है जे, है ना। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखो, तो विद्यालय का परिवेश, है ना। तो संवेगात्मक विकास इसी को कहते हैं कि बच्चे के संवेग को अपन पढ़ करके उसको सही तरीके से अपन उसका उपचार कर सके, है ना। शिक्षक भी एक प्रकार का क्या होता है, डॉक्टर ही होता है, वो बच्चे का उपचार करता है ना। और सही शिक्षक वो रहेगा कि जो कमजोर से कमजोर, गधे से गधे बच्चों को भी इस प्रकार से ट्रेन करे कि उसको भी बुद्धिमान बना दे। तो सही मायने में वो क्या कहलाएगा, शिक्षक कहलाएगा, है ना कि नहीं, ऐसा रहता है। अगली हेडिंग डालिए क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास, अगली हेडिंग क्या डालोगे, क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास में डेस पाड़ के लिखिए, क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट, MOTOR, मोटर डेवलपमेंट। अंग्रेजी वर्ड भी पता रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पेपर में दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। हिंदी वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अंग्रेजी पढ़ के देखो तो अंग्रेजी वाले वर्ड अपन पकड़ लेते हैं और उससे भी सवाल का क्या जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है ना। क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियाँ, व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियाँ, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास, या योग्यताओं का विकास। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, क्रियात्मक शक्तियों क्षमताओं, क्रियात्मक शक्तियों क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है, या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है। ये बाल विकास अपन जो पढ़ रहे हैं ना, उसको अच्छे से सुन के समझ लेना, क्योंकि एक बार समझ रहे हो ना, यही बाल विकास वर्ग 2 में भी काम आएगा। बाल विकास चेंज नहीं होता है। यही बाल विकास तुम कहीं का भी एग्जाम दो, संविदा का दो, वर्ग 1 का दो, वर्ग 2 का दो, वर्ग 3 का दो, पूरा बाल विकास सेम है। ठीक है, बाल विकास पूरा कैसा रहेगा, पूरा सेम रहता है। चेंज होता है कि बाल विकास बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है ना। अरे बिना लाइट के तो एक नंबर बन रहा वीडियो, है ना। ये चेंज होता कि बाल विकास कभी चेंज नहीं होता है। चाहे तुम रीट का एग्जाम दो, यूपी टेट का एग्जाम दो, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दो, उसमें भी जो बाल विकास आएगा पूरा यही बाल विकास रहेगा, है ना कि नहीं। तो तुम बाल विकास जो एक बार पढ़ रहे हो, है ना, तो इसको ये मत समझो कि हम सिर्फ संविदा के लिए हो रही तैयारी। इसको नोट्स को अच्छे से बना करके लिख लो, उसको अच्छे से समझ लो, उसको अच्छे से रख लो, क्योंकि एक बार दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जैसे कि जोड़ना घटाना होता है, अपन एक बार सीख गए, जिंदगी काम पड़ता है, वैसे जीवन भर काम आएगा, है ना कि नहीं। और जब तक अपन शिक्षक बने रहेंगे, अपन किसी को कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं, अपन अपना खुद का स्कूल भी खोल रहे हैं, है ना। जरूरी नहीं कि अपन सरकारी कर्मचारी बनेंगे तभी अपन पढ़ा सकते हैं। तो हर जगह क्या होना है, काम आना है ना कि नहीं। अगर अपन शिक्षक है और अगर अपन को बच्चे को अगर अपन को माइंड से खेलना पता रहेगा, है ना, और अपन सही तरीके से पढ़ाना जानते हैं, तो बच्चे अपन से ऑटोमेटिक आकर्षित होंगे, है ना कि नहीं। अपन जहाँ चल जाएंगे बच्चे तरसेंगे कि यार ये सर आए हमारी क्लास में आकर के हमको पढ़ाए, है ना। तो ऐसा स्थिति वो बन जाती है ना। तो क्रियात्मक विकास लिख लिया आपने इसको, जैसे चलना बैठना आदि, जैसे चलना बैठना आदि। वैसे प्रयास तो ये करना है कि अपन को बिल्कुल अलग एग्जाम निकालना ही संविदा वर्ग 3 का, ना कि नहीं, है ना।
चलना बैठना आदि। क्रियात्मक विकास, देखो ना, क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास को अपन क्या कहते हैं? मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास का मतलब होता है व्यक्ति की कार्य करने की योग्यता। एक छोटा सा बच्चा है, वो 1 किलोमीटर चलने में, 4 साल का बच्चा 1 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगा देगा। 10 साल का बच्चा जल्दी पहुंच जाएगा। चल ये भी रहा है और चल वो भी रहा है। तो जो जल्दी कार्य को कर ले रहा है मतलब उसका क्रियात्मक विकास हो गया है, और जो कार्य को धीरे कर रहा है उसका क्रियात्मक विकास नहीं हुआ है। एक बच्चा फर्राटेदार साइकिल चला रहा है बिल्कुल स्पीड में, है ना कि नहीं, कैंची चला ले रहा है, डंडम बैठ के चला ले रहा है, सब बन जा रहा है उसको, मतलब उसका क्रियात्मक विकास हो गया है। और जो बच्चा साइकिल नहीं चला पा रहा है मतलब उसका क्रियात्मक विकास नहीं हुआ है। क्रियात्मक विकास उसका हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। क्षमता, व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता क्या है? एक बच्चा है, वो तेजी के साथ स्पीड से काम कर ले, उसको कोई भी काम दो, फावड़ा तो कुछ भी कर ले रहा है, गड्ढा खोद ले रहा है ना, कुछ भी काम कर ले रहा है, मतलब कोई भी काम बता रहा है। दुकान जाके सब्जी लेकर के आ, वो सब्जी ला ले रहा है, कुरकुरे खरीद के लेकर के जा रहा है और हिसाब किताब कर ले रहा है, इतने रुपए लेने हैं, इतने रुपए देने हैं। इसका मतलब क्या? उसका क्रियात्मक विकास हो गया है। और एक बच्चे को ये नहीं पता कि 5 का सिक्का भले छोटा दिखता है लेकिन उसका मूल्य ज़्यादा होता है, और 2 का सिक्का कैसा रहता है? बड़ा रहता है। लेकिन तो ये कई लोग को अंतर पता नहीं रहता है ना। छोटे बच्चों को अपने देखे होंगे, तो जिस बच्चे को अंतर नहीं पता उसका क्रियात्मक विकास नहीं हुआ है, ये होता है ना। चलना, बैठना, दौड़ना, ये सारे, खेलना, ये सारी चीजें से बच्चे का क्या होता है? क्रियात्मक विकास होता है ना। अब देखना, इसको सुनना है अच्छे से ना। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है ना, शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यता विकास होता है। बच्चा जैसे जन्म लेता है तुरंत चलना नहीं सीखता है ना, तुरंत चलना नहीं सीखता है, तुरंत दौड़ लगाना वो नहीं सीख पाएगा, बैठ भी नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे देखो, सभी प्रकार के विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अंतर संबंधित का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड। अगर शारीरिक विकास होगा, अरे तभी तो क्रियात्मक विकास होगा। अगर शारीरिक विकास नहीं होगा तो क्रियात्मक विकास होगा क्या? नहीं होगा। पहले शारीरिक विकास होगा, फिर क्रियात्मक विकास होता है। बच्चा चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सारे काम क्या करता है? बच्चा सीखता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके शरीर में जब परिपक्वता आती है तो परिपक्वता के आने के साथ साथ उसके क्रियात्मक विकास भी क्या हो जाता है? बढ़ने लग जाता है। 5वीं क्लास का बच्चा धीरे लिखता है, लेकिन जब लिखने में उसकी पूरी मांसपेशी जब बन जाती है, उसकी स्पीड बन जाती है, तो वो फिर 90 की रफ्तार से लिखना शुरू कर देता है। कारण क्या है? प्रैक्टिस से करता है वो, है ना। और इसके साथ साथ इसी को अपन क्रियात्मक विकास बोलेंगे, है ना। देखो, इस अब क्रियात्मक विकास होने से क्या होता है? क्रियात्मक विकास होने से बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में सहायता मिलती है। सबसे बड़ा होता है आत्मविश्वास। अगर किसी बालक के अंदर अगर आत्मविश्वास नहीं है तो देखो, एक बच्चे के शरीर में तो ताकत है कि मैं यहाँ छलांग लगा के यहाँ से कूद सकता हूँ, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा, है ना कि नहीं। तो आत्मविश्वास कब आएगा? जब उसका क्रियात्मक विकास होगा, है ना कि नहीं। तब उसके अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। तो बच्चे के अंदर का कॉन्फिडेंस भी क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ। आप लोग के अंदर भी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। नहीं, संविदा वर्ग 3 का एग्जाम है, हम निकाल सकते हैं, हम निकाल के दिखाएंगे। अगर आप लोग के अंदर विश्वास रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि जब हमारे अंदर हम भी, है ना। और एक कहावत है, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। अगर अब व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझेगा और ये मानेगा कि यार हम कहाँ निकाल पाएंगे एग्जाम, है ना, तो वो पाप कर रहा है। कभी भी अपनी योग्यताओं पर शक मत करो, ये बोलो कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम एग्जाम निकाल लेंगे, हम 130 से ज़्यादा नंबर लेकर के आएंगे। टारगेट जो बनाओ कि 150 में से 140, 130 हमको प्लस नंबर लेकर के आना है ना। यहां पर ऐसा होता है ना। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्रियात्मक विकास किस प्रकार होता है, क्रियात्मक विकास कैसे काम करता है, इसका ज्ञान शिक्षक को होना बहुत जरूरी होता है। इसी ज्ञान के आधार पर बालक के विभिन्न प्रकार के कौशल करवाने में शिक्षक, अब अगर किसी शिक्षक को ज्ञान है कि यार ये बच्चे काम कर सकता है तो बच्चे को वही काम देगा ना, है ना कि नहीं। तो इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी शिक्षक को कि किस बच्चे से कौन सा काम करवाना है ना कि नहीं। ऐसा रहता है। कई बार क्या होता है, जो बच्चे सबसे उद्यमी होते हैं, कई जो बुद्धिमान शिक्षक होते हैं उनको क्लास का कप्तान बना देते हैं। कम से कम उधम तो नहीं करेगा, और क्या करेगा ये, उधम नहीं करेगा तो अपना दिमाग कायम लगाएगा, ये मतलब क्लास को शांत करवाने में लगाएगा। जैसे कि बड़े स्कूल में अर्चना मैडम जो है
वो भी क्या करती है, उद्यमी किस्म के बच्चे होते हैं, उनको क्लास का कप्तान बना देती है और उनसे पूरे बच्चे लोग हैंडल हो भी जाते हैं। एक जो समाज जो पढ़ाकू किस्म का बच्चा रहता है, एक घड़ी वो क्लास को हैंडल नहीं कर पाता है, लेकिन जो उद्यमी किस्म का रहता है, जो तेज रहता है, वो क्लास को तुरंत हैंडल कर लेता है। उन्हें एक बार बोल दिया किसी बच्चे को, ए शांत बैठ करके, तो बच्चा तुरंत शांत बैठ जाता है ना कि नहीं? तो ये रहता है उनका, है ना, है ना। किसका है? हाँ हाँ कर लो। चलिए, क्रियात्मक विकास हो गया हमारा। अब डाली हेडिंग भाषाई विकास। अब हेडिंग डालेंगे अपन क्या? भाषाई विकास, भाषाई विकास, है ना। हेडिंग के डालेंगे अपन भाषाई विकास। इसमें डेस पाड़ के लिखेंगे, भाषा के विकास को एक प्रकार से, भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक या भावनात्मक विकास माना जाता है। भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक या भावनात्मक विकास माना जाता है। और एक काम और आप ये करना मैडम, एमपी डेट का तो आपने डाल ही दी हो ना, सीटीटी की जनवरी में फॉर्म डालते हैं इसी महीने, इसके भी डाल ही देना, है ना कि नहीं, है ना। दोनों डाल देना, दोनों का सिलेबस पूरा सेम है, पूरा A to Z सेम है। ये एक एमपी डेट मतलब वो मध्य प्रदेश राज्य की है। एमपी टेट का पेपर का लेवल सरल रहता है ना। राज्य की जो परीक्षा होती है, चाहे वो MPPSC हो, उसका लेवल सरल होता है ना। और उससे जो टीचर बनते हैं उसकी पेमेंट थोड़ी कम होती है, संविदा वर्ग 3 वालों की। और जो केंद्र के बनते हैं, जो UPSC से कलेक्टर बनते हैं, और वैसे सीटेट मतलब केंद्र की परीक्षा, केंद्रीय स्कूल, उसके पेपर भी टफ आते हैं, एमपी टेट की तुलना में टफ आते हैं, लेकिन तैयारी दोनों की हो रही है ना कि नहीं? तैयारी क्या हो रही, दोनों की हो रही है आपकी। तो दोनों फॉर्म डाल देना है और दोनों निकल भी जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे, है ना, ऐसा है ना। देखो, भाषाई विकास है ना, भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक या भावनात्मक विकास माना जाता है। अब इसमें पहला पॉइंट लिखो, भाषा के माध्यम से बालक, भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों कोमा विचारों, भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों कोमा विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है, को एक दूसरे के सामने रखता है, को एक दूसरे के सामने रखता है, एवं दूसरे के भावों कोमा विचारों एवं भावनाओं को समझता है, एवं भावनाओं को समझता है। देखिए, भाषाई विकास, इसको पहले समझेंगे, है ना, फिर लिखेंगे, पहले समझना है, मेरे दिमाग के अंदर आना चाहिए, ठीक है। भाषाई विकास, भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक विकास माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है? संज्ञानात्मक मतलब बौद्धिक विकास, मानसिक विकास। अब भी लिखवा था ना मैंने, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास से लिखा भी। मानसिक विकास मतलब भाषा विकास को क्या मानते हैं अपन? मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास किसको माना जाता है? भाषा के विकास को भाषा क्या है? भाषा क्या है? अपने मन के भावों, अपने विचारों को, अपने मन में क्या चल रहा है, अपन क्या चाहते, अपने क्या विचार है, उसको दूसरे तक, वो दूसरे व्यक्ति समझ जाए। अपने मन के भावों विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है उसको अपन क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, है ना। भाषा के माध्यम से बालक क्या करते हैं? अपने मन के भाव, उनके मन में क्या भाव है, भूख लगी, प्यास लगी है ना, और अपने मन के विचार को एक दूसरे के सामने रखते हैं, एक दूसरे के सामने रखते हैं, एवं दूसरे के भावों, विचार एवं भावनाओं को समझते हैं। भाषा के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या भाव है, सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या विचार है, सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या क्या है, उसको क्या करते हैं? समझते हैं। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत, भाषा ज्ञान किसको बोलेंगे? किसी बच्चे का भाषा ज्ञान हो रहा है, क्या बोलेंगे? कोई बच्चा अगर बोल करके अपने विचार तुरंत रख दे रहा है, मुझे ये चाहिए,
अगर मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे लोग बोलने के मामले में तेज रहते हैं, तुरंत फटाफट जवाब देते हैं, वाद विवाद कर लेते हैं, वो बच्चे लोग का दिमाग बहुत तेज रहता है ना कि नहीं? वो जीवन के हर क्षेत्र में सबसे आगे रहते हैं। जो बच्चा स्पष्ट मुंह पे बात रख दे रहा है कि ऐसा ऐसा है करके, इसे ये बच्चा ऐसा है, वो बच्चा ऐसा है, जो बच्चा तेज रहता है ना, है ना कि नहीं, है ना, मतलब कि सत्य बोलता है, बिल्कुल सत्य बोलता है, स्पष्ट बोलता है, एक है ना, और बोलने के मामले में तेज रहता है, अच्छा बोलता है, समझ जाओ कि बच्चे का दिमाग कैसा है, तेज है। और इसी प्रकार अगर ये इसका विकास होते रहा तो ये आगे चल के बहुत आगे जीवन में निकल सकता है। बोलने के मामले में तेज, बोल करके अपने मन के विचारों को प्रकट कर दे, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना, बच्चा संकेत के माध्यम से, बच्चा इशारा कर दे, बिल्कुल है ना। कई बच्चे इतने तेज रहते, नकल करना तो इशारा करके नकल कर लेंगे ना कि इसका आंसर ये होगा, मतलब तुरंत माँ साहब को पता नहीं चलेगा, है ना, ऐसा रहता है ना। और लिख करके अपनी बात को रखना, लिख करके, अरे लिख करके अपने, भले बोल नहीं रहा है लेकिन लिख करके अपने विचार को दूसरे तक पहुंचा दे रहा है। एक व्यक्ति जो गूंगा है, वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने इशारा के माध्यम से वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा दे रहा है, मतलब ये भी किसी में आएगा, भाषा के अंतर्गत ये आएगा, है ना। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने में मन लगता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है ना, 6 महीने का होता है, बाल विकास पढ़ रहा है और शिक्षण शास्त्र पढ़ रहा है, तो अब एक काम करना और शुरू कर दो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दो, कि छोटा बच्चा है और जो पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकली एब्जॉर्ब करो। स्कूल भी जा रहा है तो उनको देख के ऑब्जर्व करो। जब एब्जॉर्वेशन करना सीखेंगे अपन, है ना, और अपन बच्चे की समस्या को अपन हल कर पा रहा है, तो समझ जाओ कि ये ऑलरेडी अपन प्रैक्टिकली इस चीज़ को अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो एग्जाम निकलने के चांस और बढ़ जाते हैं, है ना कि नहीं, ऐसा भी होता है ना। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगते हैं। जब बच्चा 6 माह का 6 माह से 1 साल का होता है तो वो कुछ शब्दों को वह समझता है ना। उसके बाद 3 वर्ष की अवस्था में, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो कुछ वाक्य को वो बोलना सीख जाता है। 3 साल के बच्चे को देखना, वो एक शब्द बोल देंगे ना, बस थोड़ा आगे पीछे बोल देते हैं, है ना, लेकिन वो बोलना सीख जाते हैं। 15 वर्ष से 16 वर्ष, जब बच्चा 15 साल से 16 साल का हो जाता है तो वो काफ़ी सारे शब्दों की समझ उसके अंदर क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है। भाषा विकास का जो क्रम चल रहा है वो क्रम कैसा होता है, एक क्रमिक विकास होता है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। अगर कोई बच्चा अगर भाषा सीख रहा है मतलब वो कौशल सीख रहा है, स्किल सीख रहा है। स्किल बोलना है, क्या है, स्किल है। कोई व्यक्ति बोलने के मामले में एक्सपर्ट है, वो मंच संचालन कर ले रहा है, एंकरिंग कर ले रहा है ना कि नहीं, इसका मतलब क्या है कि उसका वो हो रहा है ना, एक प्रकार कौशल है। गाना गाना एक प्रकार का क्या है, कौशल है ना कि नहीं। किसी को कहानी सुनाना, बच्चा कहानी सुनाने में, बच्चा कहानी सुना रहा है, पूरी क्लास ध्यान से सुन रही है ना कि नहीं, तो मतलब क्या है कि उसका विकास हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। इसको अपन क्या बोलेंगे, भाषा विकास, इसको अपन बोलेंगे, है ना। अब अगली हेडिंग डाली सामाजिक विकास। अगली हेडिंग क्या डालेंगे, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, इसमें डेस पाड़ के लिखेंगे सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है, सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, विभिन्न पहलुओं को सीखना, विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, कोमा अच्छा व्यवहार तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा, तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है, इत्यादि का विकास होता है, इत्यादि का विकास होता है, इत्यादि का विकास होता है। अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है, कोमा तत्पश्चात समाज को, तत्पश्चात समाज को, तत्पश्चात समाज को
सामाजिक विकास के माध्यम से, सामाजिक विकास के माध्यम से, सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, संबंधों के दायरे में वृद्धि, संबंधों के दायरे में वृद्धि, संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त, अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों या मित्रों से जुड़ना, दोस्तों या मित्रों से जुड़ना, दोस्तों या मित्रों से जुड़ना। अगला पॉइंट लिखेंगे, सामाजिक विकास के माध्यम से, सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में, सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक कोमा धार्मिक, सांस्कृतिक कोमा धार्मिक कोमा सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास इत्यादि भावनाएं, इत्यादि भावनाएं उत्पन्न होती है, इत्यादि भावनाएं उत्पन्न होती है। बालकों के मन में, बालकों के मन में आत्मसम्मान कोमा, बालकों के मन में आत्मसम्मान कोमा स्वाभिमान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म होता है, तथा विचारधारा का जन्म होता है। बालक समाज के माध्यम से ही, बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है, अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है, तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है ना। देखो सामाजिक विकास, अब समझेंगे सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। अगर कोई बच्चा समाज के अंदर रहेगा, समाज के अंदर जितने अधिक लोगों से मिलेगा, कोई बच्चा जितने अधिक लोगों से बात कर रहा है, कई सारे बच्चे लोग बड़ों से बात करने में डरते हैं, लेकिन कोई बच्चा बड़ों से भी बात कर ले रहा है, छोटे से भी बात कर ले, तो उन सब से वो सीखते जाएगा, इतना ज्ञान ले लेगा, इतना ज्ञान ले लेगा कि उसका इतना विकास हो जाएगा कि बच्चा कहाँ से कहाँ निकल जाए पता चलने वाला है क्या, नहीं चलने वाला। समाज के अंतर रह कर के ही बच्चे का चरित्र का निर्माण होता है ना। देखो बच्चा जो काम करता है उससे उसका व्यक्तित्व बनता है, एक पर्सनालिटी बनती है, और पर्सनालिटी से बनता है चरित्र। तो चरित्र का निर्माण किसके माध्यम से होता है? समाज के माध्यम से क्या होता है? चरित्र का निर्माण होता है। अच्छा व्यवहार, बच्चा अच्छा व्यवहार करना कब सीखे, किससे सीखेगा? इसकी शिक्षा कहाँ से मिलती है? समाज से मिलती है। व्यवहारिक शिक्षा, लोगों से व्यवहार कैसे करना है, बात कैसे करना है, दोस्त कैसे बनाना है। जिस विद्यार्थी के बहुत सारे दोस्त होते हैं, समझ लेना कि वो उसका विकास बहुत अच्छा हो रहा है ना कि नहीं? ऐसा होता है। बालकों के विकास की सबसे पहली पाठशाला किसे माना गया है? परिवार को माना। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लेता है, बालक के विकास की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार होती है। और परिवार के बाद किसको माना गया है? समाज को माना गया है ना। किसको माना गया है? समाज को। परिवार के बाद फिर जो समाज होता है, स्कूल होता है, स्कूल के बाद फिर समाज है ना, इसको पाठशाला माना गया है। और सामाजिक विकास के माध्यम से ही बच्चे का क्या होता है? व्यापक जुड़ाव होता है। कई सारे माता पिता, मैं बता रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, उसके माता पिता ने उसके घर में इतनी बंदी से लगा दिए,
रात को इतने बजे 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, इसके साथ क्यों रह रहा है, उसके साथ क्यों रह रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, ऐसे उसका अभी तक विकास नहीं हो पाया है। वो अभी तक बिल्कुल भोंदू का भोंदू है। अभी उसके साथ रहता हूँ तो देखता हूँ कि 22 साल का लड़का है, ये क्या 22 साल का लड़का है, इसका दिमाग बच्चे जैसा है नहीं कि नहीं। तो कारण क्या है, वो समाज में घुला मिला नहीं है। और कई बार देखे ना, सबसे अच्छा सामाजिक विकास किसका होता है मालूम है? कई बार मैं एनालाइज करता हूँ तो एक बच्चा होटल में काम कर रहा है, छोटा सा रहता है, उससे मुंह चला के दिखा दो आप, उसको मुंह चलाने में कोई पछाड़ नहीं पाओगे, वो आपको चूना लगा के कहाँ से कहाँ चल जाएगा वो। कारण क्या है, भले किताब नहीं पढ़ा लेकिन समाज के इतने लोगों से मिला है, बुढ़े से लेकर के बच्चे तक हर इंसान से मिला है, उसका इतना विकास हो चुका है कि वो फिर ऐसे लोग बड़े चल के बहुत बड़े धंधा वगैरह खोल करके बहुत आगे निकल भी जाते हैं। तो कारण क्या है, इनके अंदर कौन सा विकास आ गया है? सामाजिक विकास आ गया है। सामाजिक विकास का होना बहुत जरूरी है। लोगों से जुड़ना, लोगों से मिलना, उनका ज्ञान अपने अंदर लेकर के आना, अच्छे सही गलत की फर्क होना, ये सब बच्चे के अंदर स्वयं आना चाहिए। जब ये चीज़ें बच्चे के अंदर स्वयं आएगी, बच्चा जब स्वयं खेलेगा, कूदेगा, गिरेगा, फिर सीखेगा, है ना, तब बच्चे के अंदर क्या होता है, बच्चा क्या होता है, सीखता है। कई सारे माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चे लोग को बिल्कुल ऐसा घर के अंदर कोंड के रखते हैं कि पूछो मत। ऐसे बच्चे बड़े होकर के उनका बिल्कुल विकास नहीं हो पाता है, बिल्कुल विकास नहीं हो पाता है, वो बहुत वो हो जाते हैं ना, ये नहीं है ना कि नहीं। तो सही मायने में क्या है कि बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दो। जैसे कि एक कहावत कही जाती है कि जैसे कि एक पेड़ था, है ना, वो पेड़ से एक बो निकल रही थी, क्या बोलते हैं वो रहता ना, वो जैसे तितली बनती है, रेशम का कीड़ा अपनी खोल को फाड़ करके बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। एक व्यक्ति ने देखा कि इसका जो खोल है उसको मैं फाड़ देता हूँ, बेचारा कितनी तकलीफ कर रहा है। जिस उसने अपने हाथ से उस खोल को फाड़ा, वो रेशम का कीड़ा वहीं मर गया, है ना। तो उसी प्रकार जो माता पिता अपने बच्चों की आवश्यकता से अधिक हेल्प करते हैं, वो उनके लड़के बच्चे जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाते। और जो रियलिटी, जो माता पिता अपने बच्चों की कम से कम हेल्प करते हैं, है ना, उनके हाथ पर उनको खुद सिखाते, तो जाके तू लड़ना सीख करके, तो बच्चे लोग क्या होते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। ये रियलिटी रहती है ना। संबंधों के दायरे में वृद्धि, माता पिता भाई बहन के अतिरिक्त बच्चे के अधिक से अधिक दोस्त मित्रों से जुड़ना, सही व्यक्तियों से जुड़ना, है ना। सामुदायिक विकास के माध्यम से बालकों में, जब बच्चा समुदाय में रहता है तो फिर उसको अपनी संस्कृति की पहचान होती है, कि धर्म की पहचान होती है, संस्कृति की पहचान होती है, समाज की पहचान होती है, और कई प्रकार की उसके मन में भावनाएं उत्पन्न होती है। बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान की विचारधारा जन्म होता है। जब बच्चा अपने साथ सहपाठी लोग के साथ खेलेगा और खेल कूद में जब वो हारेगा और जब उसका लोगों का मजाक उड़ाएंगे, तो उसके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना का विकास होगा। नहीं, अब अगली बार मैं और अच्छे से खेल करके जीतूंगा, ताकि मेरा भी क्या रहना चाहिए, कि मान सम्मान रहना चाहिए। आत्मसम्मान की भावना, स्वाभिमान की भावना का विचारधारा कब जन्म होगा, जब बच्चे का क्या होगा, सामाजिककरण होगा। बालक समाज के माध्यम से बालक अपने आदर्श व्यक्ति के चयन करता है। कि कई लोग चयन करते हैं कि यार मेरे को उसकी तरह बनना है, मेरे को डॉक्टर की तरह बनना है, मुझे उस टीचर की तरह बनना है, अपने आदर्श व्यक्ति के चयन करता है, मुझे मुकेश अंबानी की तरह बनना है ना कि नहीं। कई लोग मुझे कलेक्टर की तरह बनना है, मुझे पुलिस वाला बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। समाज के माध्यम से अपने आदर्श व्यक्ति का क्या करते हैं, वो चयन करते हैं। मुझे बिल गेट्स की तरह मतलब शेयर मार्केट सीखना है, मतलब कई अपन उन्हीं को देख के सीखते हैं ना। जैसे मैं समाज के कुछ व्यक्ति को देख करके सीखता हूँ। मेरे सामाजिक कौन है, मैं खान सर की तरह बनना चाहता हूँ। खान सर अभी 16 करोड़ मतलब 2-3 करोड़ बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मेरा भी टारगेट क्या है कि मैं भी कम से कम 2-3 करोड़ लोग को पढ़ाऊँ पूरे भारत देश के, है ना कि नहीं। तो उनको देख के मैंने सीखा, है ना कि नहीं। कई लोग कहते हैं मुझे कलेक्टर बनना है, वो कलेक्टर को देख के उनको अच्छा लगता है। कई लोग जो बिजनेस करते हैं उन लोग को क्या लगता है कि हमको उस सेठ के जैसा बनना करके। तो समाज के व्यक्तियों को देख करके बच्चा के मन में प्रेरणा आती है और उनको देखते हैं कि यार हमको ऐसा बनना है ना। एक शिक्षित समाज में ही उत्तम विकास संभव हो सकता है। अगर समाज शिक्षित हो, समाज ज्ञानवान हो, अगर बालक के आसपास का सर्कल में अगर अच्छे ज्ञानवान लोग रहते हैं, तो सच में बालक का विकास हो भी जाता है। और ये सच्चाई है, ये खुद मेरे ऊपर प्रैक्टिकल हुआ है। 8वीं क्लास तक मैं पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भोंदू था, लेकिन 10वीं क्लास में 90% बना। 12वीं क्लास में रिकॉर्ड तोड़ दिए, है ना कि नहीं। गणित में 100 में से 97 नंबर, है ना कि नहीं। 12वीं क्लास की गणित में अभी तक उम्रेट में किसी ने लेकर नहीं आया, 100 में से 97 नंबर मैंने लेकर के आया। रीज़न क्या था, जब मैं 8वीं क्लास में था तो मेरे को 4-5 लोग जिनने MP पुलिस का एग्ज़ाम निकाल लिए थे, मैं सिर्फ सुबह उठता था और उन भैया लोग को जगाता था, भैया चलो अपन दौड़ लगाने चलेंगे करके। और उनके बीच की जो बात होती थी, उन बात को मैंने सिर्फ सुना। उन्होंने 2 महीने ग्राउंड की प्रैक्टिस करे, उन लोग की जॉब लग गई। धर्मचंद भैया थे, विशाल भैया थे, है ना। इन लोग बात चलती थी पढ़ाई लिखाई की, और फिर इन लोगों ने मुझे बताया कि यार तो खाली उनके साथ रह करके सामाजिक वातावरण चेंज होने से मैं एक 8वीं क्लास के बाद एक नई दिशा मिल गई। और मतलब मैं पढ़ाई लिखाई में तो बहुत
ठीक हो गया, है ना। तो बच्चे का भी जी होता है, अगर बच्चे का अगर सामाजिक परिवेश एकदम से चेंज हो जाए, एक बुद्धू बच्चा है ना, एक कहावत रहती है ना कि तुम जहाँ जाना चाहते हो तुम सिर्फ उन लोगों के बीच में जाकर के खड़े हो जाओ जो लोग वहीं जाना चाहते हैं। तुम रिक्शा जाने की नहीं भी होगी ना तो धक्का मुक्की करके वो तुमको ट्रेन में बिठा देंगे और तुम खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाओगे। ऐसे लोग के सर्कल में आ जाओ। तुम वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे लोग के कॉन्टेक्ट में जाओ जो वर्ग 3 में एक्सपर्ट हो, जो खुद तैयारी कर रहा है। उनके खाली संपर्क में आने से, उनके बीच में जब उस प्रकार की बात होगी तो एग्ज़ाम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये रियलिटी होती है ना, ये नहीं। तो शिक्षित समाज में क्या होता है, व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास क्या हो पाता है, संभव हो पाता है ना। ये विकास तुम्हारा हो गया खत्म। विकास अपन ने पूरा का पूरा क्या कर दिए, एंड कर दिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बारीकी से, है ना। कौन सा समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। अब वृद्धि करेंगे ना, तो हेडिंग डाली वृद्धि। हेडिंग क्या डालोगे, वृद्धि। समझ में आया कि नहीं, कुछ दिक्कत तो नहीं जा रही इसमें। अगर कुछ समझ में नहीं आया, हाँ, और बुक भी खरीद लेना, है ना कि नहीं। अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो उसी से पढ़ लेना ना। हाँ, पूरा सेम रहेगा, पूरा सेम है ना, पूरा सेम। सब किताब अच्छी है, बस ख़त्म करते जाओ। एक किताब खत्म हो गई, दूसरी किताब खत्म करो, तीसरी कर दो, चौथी कर दो। अरे 20 किताब खत्म कर दो ना, क्यों निकलेगा एग्ज़ाम, नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। क्या 50-60 मॉक टेस्ट लगा लो, बिल्कुल पिछले 10-20 साल के पेपर पूरा सोल्व कर लो। पिछले 10 साल के पेपर सोल्व कर लिए, जो पेपर में आ रहा पूरा सिलेबस पढ़ लिया अपन ने, कैसे निकलेगा। हालांकि प्रयास करना, अपनी तरफ से अपन 100% देंगे, कर्म करते जाएंगे, फल क्या मिलना है, एग्जाम निकलना उसको छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो। अपनी तरफ से कर्म पूरा पूरा करो और ये प्रयास करो कि निकालना ही है, और अब एग्जाम अपन निकालेंगे, है ना। तो वृद्धि, है ना, वृद्धि में देश पाठ के लिखेंगे वृद्धि, ग्रोथ, है ना। इसको अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं ना, वृद्धि या ग्रोथ, है ना। वृद्धि का अर्थ होता है, वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास। वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास। वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई कोमा भार, लंबाई कोमा भार कोमा मोटाई, लंबाई कोमा भार कोमा मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है, तथा अन्य अंगों का विकास आता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलू में ही संभव है। 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 वृद्धि पर आनुवांशिकता एवं वृद्धि पर आनुवांशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। वृद्धि पर आनुवांशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक, वृद्धि पर आनुवांशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। देखो, वृद्धि या ग्रोथ। वृद्धि का अर्थ सिर्फ ये होता है, वृद्धि का अर्थ शारीरिक संरचना में वृद्धि। विकास का दायरा व्यापक होता है और उस व्यापक दायरे, व्यापक मतलब बड़ा, उसके अंदर एक वृद्धि, उस विकास का अंग है। वृद्धि किसके अंदर आता है, विकास के अंदर आता है। शारीरिक वृद्धि को ही अपन क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं ना। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग, है ना। देखो ना, वृद्धि, बालक की लंबाई बढ़ रही है, बालक का वजन बढ़ रहा है, बालक की मोटाई बढ़ रही है, उसके अन्य अंगों का विकास हो रहा है। इसका मतलब क्या है, बालक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में होती है। वृद्धि की प्रक्रिया किस रूप में होती है, आंतरिक रूप में भी होती है और
और बाहरी रूप में भी होती है। किसकी प्रक्रिया? वृद्धि की प्रक्रिया। और वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है वो एक निश्चित आयु तक होती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, और वृद्धि जो होती है वो कैसी होती है? एक निश्चित आयु तक होती है। उसके बाद शरीर की वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। मैं सोच रहा हूँ मेरी वृद्धि कब रुकेगी, लेकिन रुक नहीं रही है नहीं कि नहीं रुक जाना चाहिए। मतलब 21 साल का हो गया, 22 साल का, तभी तक दिन रुकी है ना कि नहीं? मतलब शरीर बढ़ता ही आ रहा है, परेशान हो गए होंगे है ना कि नहीं? ठीक है, तो वृद्धि, अब देखना वृद्धि कैसा होता है? भौतिक पहलू होता है। भौतिक मतलब जिसको देख सकते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? भौतिक पहलू बोलेंगे, है ना? ठीक है। और वृद्धि पर आनुवंशिकता मतलब माता पिता की जो जनरेशन चली आ रही है उसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? जिनके माता पिता ऊंचे होते हैं, है ना, तो वो भी ऊंचे हो जाएंगे, है ना? ठीक है। और जिनके माता पिता थोड़े बहुत छोटे होते हैं उनके बच्चे भी आपको छोटे देखने के लिए मिलेंगे। तो आनुवंशिकता का कैसा प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक भी पड़ता है और नकारात्मक भी पड़ता है। एक चीज और होती है, जिन लोग को, जिनके माता पिता को जेनेटिक बीमारियां होती है, कई बार जेनेटिक बीमारियां भी बच्चों के अंदर जाती है ना कि नहीं? माता पिता के जो रोग होते हैं जेनेटिक रोग, वो किसके अंदर आते आते बच्चे के अंदर आते जाते हैं। अब वृद्धि, अब हेडिंग डालिए, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आज ये अध्याय अपन खत्म ही कर लेते हैं ना। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, स्पीड में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा ना कि नहीं? वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें डालेंगे हेडिंग, हेडिंग दिन भर से बोल बोल के मतलब वो गला वो हो जाता है। हेडिंग डालेंगे, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं। पहली हेडिंग डालेंगे पोषण। पहली हेडिंग डालेंगे पोषण। पोषण में ड्रेस पाड़ के लिखेंगे, यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, कोमा वसा, बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, कोमा वसा, कोमा कार्बोहाइड्रेट, कोमा कार्बोहाइड्रेट, कोमा खनिज लवण, कोमा खनिज लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। कोमा खनिज लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। लिख लिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि और विकास प्रभावित होगा। वृद्धि और विकास प्रभावित होगा। देखो, पोषण, पोषण का मतलब होता है खान पान। हम जो खाना खाते हैं, हमारा खाना शरीर, विज्ञान में पढ़ेंगे इसी के अंदर, विज्ञान का पर्यावरण का अपना चैप्टर रहेगा उसमें पढ़ेंगे। हम जो खाना खाते हैं वो कई भागों में टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज में टूटता है, सुक्रोज काम टूटता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। वसा, हम जो तेल वाली चीज़ खाते होती है वसा, वसा से वसा, है ना। इसके बाद प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या करता है? मांसपेशियों को जोड़ता है, मांसपेशियों को रिपेयर करता है। इसके साथ साथ रुक्षांश हो गया, कई प्रकार के खनिज, विटामिन हो गए। ये सारी जो चीज़ होती है पोषण के अंदर आती है। अगर बालक को बचपन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, अगर आहार उसको सही तरीके से ना मिले तो बच्चे के अंदर दीर्घकालीन रोग पनप जाते हैं, है ना कि नहीं? भविष्य से लेकर के, और उसकी शरीर की वृद्धि रुक सकती है। अगर उचित मात्रा में प्रोटीन ना मिले, विटामिन, बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है ना कि नहीं? उसको प्रोटीन, वसा, खनिज लवण ये सब मिलना चाहिए। अगर हमारे खान पान में पोषक तत्वों की कमी रहेगी तो शरीर की वृद्धि भी प्रभावित होगी और विकास भी प्रभावित होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर मस्तिष्क कहाँ से बच्चे का स्वस्थ रहेगा,
है ना कि नहीं। तो पोषक जो रहता है वो विकास को प्रभावित करता है और वृद्धि को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरी हेडिंग डालेंगे वृद्धि। हाँ, दूसरी हेडिंग वृद्धि है ना, वृद्धि। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, कोमा हमारे अंदर समझदारी, कोमा नैतिकता, कोमा भावनात्मकता, कोमा तर्कशीलता इत्यादि का विकास, इत्यादि का विकास, इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम होगा, इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम होगा। देखो, वृद्धि जो है वो विकास का एक कारक है। जिस बच्चे की वृद्धि अच्छी होती है, जिसका शरीर तेजी से बढ़ता है, जिसके शारीरिक वृद्धि अच्छे से होती है ना, लंबाई बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है, तो शरीर की वृद्धि बढ़ने से जो अन्य कारक जो विकास होते हैं, उसका बुद्धि भी उसकी तीव्र रहेगी, है ना, उसका सामाजिकरण भी अच्छा होता है। तो जिसकी वृद्धि अच्छी होती है उसका विकास भी अच्छा होता है, और जिसकी वृद्धि अच्छी नहीं होती है, वृद्धि मतलब क्या, शारीरिक वृद्धि, उसका विकास कैसा होता है, अच्छा नहीं हो पाता है। तो वृद्धि और विकास बहुत इंटरकनेक्टेड होते हैं। जिस बच्चे की वृद्धि अच्छी हो रही है उसका विकास भी अपने आप अच्छा हो ही जाता है ना, ठीक है। और बौद्धिक विकास जितना अधिक होगा, किसी बच्चे का बौद्धिक विकास, दिमाग का विकास जितना अधिक होता है ना, उसके अंदर समझदारी, नैतिकता, है ना, भावनात्मकता और तर्कशीलता, बच्चे को तर्क करते आना चाहिए, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना कि नहीं, साइकिल चल रही तो क्यों चल रही है, कारण क्या है, कहाँ से क्या है, तर्क लगाते आना चाहिए। जिस बच्चे को तर्क लगाते आ रहा है उसकी बौद्धिक विकास बहुत क्या होता है, तीव्र होता है ना। तो ये प्रभावित करते हैं कारक, है ना। अगली डालेंगे हेडिंग वंशानुगत, है ना। अगली हेडिंग डालेंगे क्या, वंशानुगत। वंशानुगत, है ना। वंशानुगत में पहला पॉइंट लिखेंगे, वंशानुगत ब्रैकेट में हेरिडिटी, HEREDITY, हेरिडिटी, HEREDITY, हेरिडिटी, है ना। स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में, स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, माता पिता के गुण एवं अवगुण, माता पिता के गुण, माता पिता के गुण एवं अवगुण, माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव, माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। देखो, लिख लिए, वंशानुगत चीजें भी बालक को प्रभावित करती है। अगर माता पिता की कदकाठी अच्छी होगी तो बच्चों की कदकाठी भी अच्छी होती है। माता पिता की कदकाठी, शारीरिक विकास उतना अच्छा नहीं होता है तो बच्चों का भी शारीरिक विकास उतना अच्छा नहीं होता है ना कि नहीं। जैसे कि अफ्रीका है, अफ्रीका के जो लोग होते काले होते, उनके लड़के बच्चे उसी रंग के होंगे ना, है ना कि नहीं। और जो लोग अच्छे दिखते हैं उनके मतलब बहुत सारे गुण आते हैं ना कि नहीं, ठीक है। जैसे कि जिनकी मम्मी सुंदर होती है, बच्चे भी अपना सुंदर निकल जाते हैं ना कि नहीं। ये रियलिटी है। जिनके माता पिता मतलब बहुत सारी चीज़ होती है ना, बहुत सारी चीज़ क्या होती है, डिपेंड करती है। इसी के साथ साथ और माता पिता के अंदर अगर कोई अवगुण है तो वो अवगुण भी उनके बच्चों के अंदर आ जाते हैं। एक बात ये भी होती है, फिर उनको दूर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ माता पिता का जो मानसिक स्थिति रहती है भाई बच्चों की भी बनती है। जिनका माइंड बहुत तेज रहता है उनके बच्चों का माइंड भी कैसे रहता है, बहुत तेज तर्राट रहता है। और जिनका माइंड उतना तेज नहीं चलता है ना,
100% इफेक्ट नहीं डालते हैं। अपन ये नहीं बोल सकते कि माता पिता बिल्कुल इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी, माता पिता कलेक्टर है तो बच्चा भी कलेक्टर बन जाएगा। वंशानुगत प्रभाव डालते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा प्रभाव एक चीज डालता है, वो होता है वातावरण। अगर कोई बच्चा, अगर उस बच्चे के अंदर अगर जैसे कि एक आम का बीज है, कोई बीज है, वो तो अच्छे हाइब्रिड आम का बीज है, लेकिन उसको वातावरण, जमीन अच्छी ना मिले, पानी अच्छा ना मिले और उर्वरक अच्छे ना मिले, तो क्या वो उसी की जैसा वृक्ष बन पाएगा? नहीं। सब चीज़ डिपेंड करती है ना। बीज भी अच्छा होना चाहिए, फिर भूमि भी अच्छी होनी चाहिए, सिंचाई पर्याप्त होना चाहिए, तभी क्या होता है, बच्चे का क्या हो पाता है, विकास हो पाता है। ये सारी चीज़ क्या होती है, डिपेंड करती है। तो माता पिता के गुण और अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट देखने के लिए मिलता है नहीं कि नहीं? तो कई बार देखना, जो जैसे कि कई सारी जो लेडीज़ लोग होती है जो बहुत ज़्यादा चबड़ चबड़ करते रहती है, उनके लड़के बच्चे भी मतलब बेसी, मतलब कई सारी जो महिलाएं झगड़ालू होती है। अगर कोई देखो, अगर मान चलो मैं भी शादी नहीं हुई, लेकिन मान लो मैं हूँ, है ना, अगर मैं अनपढ़ हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा निकल जाए, मैं उठ रहा हूँ सुबह 8 बजे और मैं अपने बच्चों को बोल रहा हूँ तो सुबह 4 बजे, वो नहीं उठेगा। वो अनुकरण मतलब बच्चे नकल करके सीखते हैं, है ना कि नहीं? अगर कोई महिला है वो सबसे झगड़ा कर रही है, इससे भी झगड़ा कर लूँ, उससे भी झगड़ा कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो बच्चे को बोल रही तुम ऐसा मत करना, लेकिन बच्चा उसको देखेगा कि मेरी मम्मी ऐसा कर रही तो मैं भी ऐसे करूँगा, है ना कि नहीं? जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका बेटा देख रहा है कि मम्मी पढ़ रही तो वो भी घर पे जाके पढ़ेगा। ये रियलिटी होता है, मतलब है ना कि नहीं? सच्चाई है, मतलब है ना, सच में ऐसा होता है। मतलब अगली हेडिंग डालेंगे लिंग, है ना। लिंग में ड्रेस पाड़ के लिखेंगे पहला पॉइंट, सामान्यतः लड़के एवं लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। सामान्यतः लड़के एवं लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है, तो किसी अवस्था में लड़कों में। एक पॉइंट और लिख लो, हेडिंग बस डाल लो, बाकी समझ में जाएगा। अगली हेडिंग डाल लो, वायु एवं प्रकाश। अगली हेडिंग डालेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। अगली हेडिंग अंतःस्रावी ग्रंथियां। अगली हेडिंग डालेंगे शारीरिक क्रिया। अगली हेडिंग डालेंगे शारीरिक क्रिया। अब देखिए, लड़के का विकास अलग प्रकार से होता है और लड़की का विकास अलग प्रकार से होता है। 9वीं और 10वीं क्लास के लड़के लड़कियों को देखना, लड़कियों की हाइट ज़्यादा मिलती है, लड़कों की हाइट कम मिलती है, क्योंकि 12 से 14 वर्ष के बीच में लड़कियों की वृद्धि तेजी से होती है, लड़कों की वृद्धि मंद गति से होती है। लेकिन जैसे बड़े स्कूल में पहुंचते हैं, 12वीं क्लास पहुंचते हैं, लड़कियां छोटी हो जाती है, लड़के बड़े हो जाते हैं, क्योंकि फिर 14 से लेकर के 18 वर्ष तक लड़कों की वृद्धि तीव्र गति से होती है और लड़कियों की वृद्धि रुक जाती है। ये है ना, तो लड़कियों का विकास क्रम अलग होता है, लड़कों का विकास क्रम अलग होता है ना। अगला, वायु एवं प्रकाश। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में 1 साल रहना मतलब कि करोड़ों सिगरेट पी लेना, वहाँ पर स्वच्छ वायु नहीं है, वहाँ के लोग की उम्र कम मिलेगी। जो लोग गांव देहात खेड़ा में रहते हैं, वहाँ के लोगों की उम्र अधिक मिलती है, बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन 100 साल के हो गए, 101 साल के हो गए, है ना, कि दांत तक नहीं झड़ रहे उनके, कान बिल्कुल सुन ले रहा है ना। और कहीं शहर के बच्चे लोग छोटे छोटे होते हैं, 20-25 साल के होते हैं, कहीं दांत सड़ के गिर रहा है, तो कहीं ये हो रहा है वो हो रहा है ना कि नहीं, ऐसा रहता है ना। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर स्वच्छ वायु ना मिले, अगर साफ हवा ना मिले, तो बालक बीमार हो सकता है एवं इसके अभाव में, स्वच्छ वायु के अभाव में कार्य करने की क्षमता क्या होती है, प्रभावित हो सकती है। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की भूमिका होती है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, हड्डियाँ स्ट्रोंग होती है। जिस बच्चे को सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिल रहा है, धूप, है ना कि नहीं, जो व्यक्ति को धूप मिल रही है ना, देखना जो लोग धूप में काम करते हैं ना, मजदूर लोग बहुत स्ट्रोंग रहते हैं, वो उनकी उम्र कहाँ बहुत लंबा जीते वो लोग। कारण क्या है,
जो उनको सूर्य का प्रकाश सही मिलता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होते, बहुत सारे गुण होते हैं ना कि नहीं, ये सब होता है। अगला क्या, अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ शरीर के अंदर बनते हार्मोन्स, हार्मोन्स हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सारी चीज़ जितनी अधिक बनती शरीर में, शरीर की वृद्धि, शरीर का विकास उतनी तेज गति से होता है ना, ठीक है ना। देखो, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। जिनके अंदर हार्मोन्स अच्छे बनते हैं उनका शारीरिक विकास अच्छा हो जाता है, ब्रेन तेज काम करता है। जिनके अंदर हार्मोन्स उतने अच्छे नहीं बन पाते उनकी वृद्धि क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। शारीरिक क्रिया, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। बच्चा दौड़ना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, है ना कि नहीं, है ना। है ना, अपन लोग बोलते खेल कूद के बच्चा बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं। जब किताब में लिखा है, जो किताब शिक्षक शास्त्री ने लिखे, खेलने कूदने से बहुत सारे फायदे होते हैं। इसमें तो ये लिखा कि रोज बच्चे को 2 घंटे 3 घंटे खेलना चाहिए, उससे बच्चे का बहुत सारा विकास होता है ना। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। ये मानव की आयु बढ़ाता है, जो जितना अधिक व्यायाम करता है उसकी आयु उतनी अधिक होती है। ये व्यक्ति को सक्रिय बनाए रखता है, ये व्यक्ति की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। जो व्यायाम करता है, जो नित्य व्यायाम करता है, रोज एक्सरसाइज करता है, रोज रनिंग करता है, रोज चलता है, घूमता है, फिरता है, योग प्राणायाम करता है, उसके शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। उसको रोग लगते भी तो वो रोग से तुरंत मुक्ति पा लेता है। जिसका शरीर कमजोर होता है उसको छोटे मोटे रोग लगते हैं तो छोटे मोटे रोग में नहीं पड़ जाते कई लोग, है ना कि नहीं, ऐसा होता है ना। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा ना। अब वृद्धि की अवस्थाएं, अब क्या पढ़ेंगे अपन, वृद्धि की अवस्थाएं।